नमस्कार प्यारे साथियों, अंकुश आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अंकुश कुमार विश्वकर्मा अंकुश आईएएस एकेडमी में आप लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा से लेकर के वैज्ञानिक शिक्षा सभी का बेहतरीन ऑडियो वीडियो मिलेंगे और ऑफलाइन भी क्लास चलाई जाती है। मुजफ्फरपुर बिहार में बोचहां प्रखंड में जो दरभंगा वाले जो रोड है NH 57 जो मुजफ्फरपुर बोचहां प्रखंड में पड़ता है, बोचहां हाईवे कात में, और उसी के नज़दीक मेरा संस्थान हो गया। तो आप लोग संस्थान में भी आकर के अध्ययन कर सकते हैं और संस्थान में आपको ऑफलाइन बेहतरीन शिक्षा दीक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि सिविल सर्विस के तैयारी करने वाले विद्यार्थी को किस प्रकार के बिहेवियर होना चाहिए और किसी चीज़ पर यदि वह चर्चा करता है तो उसका रहन सहन, बोलने का शैली, उठने बैठने का शैली, कपड़ा पहनने का शैली आदि सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग एक बेहतरीन एस्पिरेंट के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में प्रीवियस यानी कि हजारों वर्षों से चली आ रही गुरु शिष्य की परंपरा आप लोगों ने सुनी होगी, रील्स में देखी होगी। बहुत ही बेहतरीन क्या है कि परफॉर्मेंस हुआ करता था, लेकिन आज किसी न किसी कारणवश से देखा जा रहा है कि विद्यार्थी का जो भ्रम है वह बढ़ता जा रहा है और एकाग्रता से विचलित होते जा रहे हैं। उस स्थिति में विद्यार्थियों को एकाग्रता दिलाने में और एक ही मार्ग को बेहतरीन प्रशस्त कराने में अंकुश आईएएस एकेडमी सहयोग करती है। यह सहयोग मुफ्त प्रदान की जाती है और यह जो है सहयोग मॉर्निंग टाइम में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम में 8 बजे से 10 बजे तक यह प्रोवाइड कराई जाती है। यदि आप लोग बेहतरीन सिविल सर्विस एस्पिरेंट या फिर बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता, स्मरण शक्ति वाले जीव बनना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे मनुस्मृति अध्याय 6 में कुछ पंक्ति को हम लोगों ने अध्ययन किया और उसका अर्थ समझा। फिर आज हम लोग कुछ और शब्दों को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। यहाँ पे संस्कृत और हिंदी प्रेजेंट की गई है। इसका लैंग्वेज जो है इंग्लिश में भी है, बट मैं संस्कृत और हिंदी को क्या है कि बेहतरीन ढंग से अध्ययन करने के बाद उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम में लेकर के आएंगे। और मैं बता दूं
कि संस्कृत क्या है कि बहुत कम समय देने के कारण, यानी संस्कृत जो सब्जेक्ट है, विषय है, लैंग्वेज है, उसको हम लोगों ने कम समय दिया, जिसके कारण कुछ कुछ शब्द ऐसे डिफ़िकल्ट हम लोग को लगने लगते हैं, जिसको पढ़ने में यानी उच्चारण करने में डिफ़िकल्ट होने के कारण हकलाहट आ जाती है। तो ये हकलाहट लाज़मी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि स्वतंत्र रूप से और जानकारी के अभाव में हकलाने लगता है, तो इसको आप लोग इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि जो चीज़ बेहतरीन आता है वह जो है एक ही लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं होती है, कई लैंग्वेज में होता है। तो उसको पढ़ करके, समझ करके, और कई भाषा में है, लेकिन हम अधिकतर जो मानव जाति है और मध्यवर्गीय है या निम्न स्तर के जीव है या इंसान है, उसके लिए एक भाषा से दो भाषा की जानकारी बहुत हो जाती है लिखना पढ़ना, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं होते हैं जिसके कारण वह कई भाषा को सीख सके। तो ये ध्यान में रखिए। आज हम लोग फिर जो है अध्ययन करेंगे मनुस्मृति। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अल्पानात्राव्यवहारेण रः स्थानासनेन च हेयमानानि विषेरिनिन्द्रियाणि निर्वर्तते इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेन च अहिंसया च भूतानां मृतत्वा कल्पते अवेक्षेत गति नृणामः कर्मदोषसमुद्रवा निरये चैव पत्नः यतनाश्च यमच्छये विप्रयोगः विप्रिये शैवः संयोग च तथापि प्रियः जर्यः च विभवनं व्याधिभिक्षोभपीडनं थोड़ा भोजन से निर्जन में निवास से विषयों में खिंची हुई इंद्रियों को रोकना चाहिए। इंद्रियों को रोक कर राग द्वेष के नाश और प्राणियों की हिंसा न करने से पुरुष मोक्ष के योग्य होता है। मनुष्य के कर्म दोषों से दुर्गति, नरक में वास और मृत्यु पश्चात यम यातना आदि का विचार करना चाहिए। पुत्र स्त्री आदि प्रियजनों का वियोग, शत्रुओं के संयोग, वृद्धाश्रम में तिरस्कार और रोगों से शरीर क्लेश, यह सब निषिद्ध कर्मों का फल समझना चाहिए। देहादुत्क्रमणं चास्मात् पुनः गर्भे च संभवं योनिकोटिशः सर्वेषु सृतिश्चास्यान्तरात्मनः अधर्मप्रभं चैव दुःखयोगं शरीरिणां धर्मार्थप्रभ चैव सुखसंयोगमक्षयम् सूक्ष्मताः च नवव्यच्छेदाः योगेन परमात्मनः देहेषु च समुत्पत्ति मुक्तमेष्वधर्मेषु च दोषितोऽपि चरेदः धर्मे तत्राश्रमेरतसं सर्वेषु भूतेषु नः लिङ्गधर्माकरणं फलः कतकवृक्षस्य पयस्मवप्रसादकम्। इस देह से निकलना, फिर गर्भ में उत्पत्ति और अनेकों योनियों में इस जीवात्मा का जाना, यह सभी अपने कर्म फल है। यह धर्म से दुख में पड़ना और धर्म से अक्षय सुख मोक्ष मिलना, इसका विचार करना चाहिए।
योग से परमात्मा की सूक्ष्मता का ध्यान करना चाहिए और उत्तम धम अधम योनियों में शुभ फल भोगार्थ जीवों की उत्पत्ति का विचार करना चाहिए। आश्रम के विरुद्ध कोई दोष भी लगे तब भी जीवों पर समभाव रख कर धर्माचरण करना चाहिए, क्योंकि दंड कमंडल चिन्ह धारण करना ही धर्माचरण नहीं कहलाता है। जैसा कि निर्मली के फल का नाम लेने से ही जल निर्मल नहीं होता, उसको जल में छोड़ने से होता है। ऐसे ही आश्रम चिन्ह धारण से फल नहीं होता, किंतु आचरण से होता है। दिन हो या रात सन्यासी को भूमि में जीवों से बचाकर पैर रखना चाहिए, चाहे शरीर को दुख भी प्राप्त हो। जो यति चलता फिरता अनजाने में जीवों की हिंसा करता है, उस पाप के नाशार्थ स्नान करके 6 प्राणायाम करने चाहिए। यदि ब्राह्मण प्रणव और व्याहति से विधि पूर्वक 3 भी प्राणायाम करे तो भी उसको परम तप मानना चाहिए। जैसे सुवर्ण आदि धातुओं का मैल अग्नि में धोकने से जल जाता है, वैसे ही प्राणायाम से इंद्रियों के दोष जल जाते हैं। प्राणायाम से दोषों को भ्रम में मन की धारणा से, पाप को इंद्रिय संयम से, विषयों को और ध्यान से काम क्रोध मोह आदि को जला देना चाहिए। इसी प्रकार जीव की ऊंची नीची योनियों में जन्म प्राप्ति का भेद ध्यान योग से जानना चाहिए, क्योंकि जीव गति सबको ज्ञात नहीं होती। ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला पुरुष कर्म बंधन में नहीं बंधता, और जो से रहित है वह जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। अहिंसा इंद्रिय निग्रह वैदिक कर्मानुष्ठान व्रत आदि उग्र तपों से इस लोक में बृहस्पद का साधन होता है। यह शरीर हड्डी रूप खंभ में स्नान रूप डोरियों से बंधा, मांस और रुधिर रूप गारा से लिपा, चमड़ा से मढ़ा, मल मूत्र और दुर्गंधि से पूर्ण है। बुढ़ापा शोक और दुख का घर है, रजोगुणी है, अनित्य है, 5 महाभूतों का निवास स्थान है। इससे ममता छोड़ देनी चाहिए। जैसे नदी तट को वृक्ष छोड़ देता है, पक्षी वृक्ष को छोड़ देता है, वैसे सन्यासी इस देह की ममता छोड़ दे तो कठिन संसार रूपी ग्राह से छूट जाता है। ब्रह्म ज्ञानी पुरुष अपने प्रिय में पूर्व जन्म अर्जित पुण्य और अप्रिय में दुष्कृत जानकार, उससे होने वाले राग द्वेष आदि को त्याग कर ध्यान योग से सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जब सन्यासी सब प्रकार से निस्पृह हो जाता है, तब इस लोक में सुख पाता है और मरण के बाद मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। इस रीति से धीरे धीरे त्याग कर दुख सुख से मुक्त होकर ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। यह जो धन पुत्र आदि की ममता का त्याग कहा है, वह सब परमात्मा के ध्यान से ही हो सकता है। जिसको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसे ध्यानादि कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता है। यज्ञ देवता और आत्मा के विषय में जो वेद मंत्र है और वेदांत ब्रह्म ज्ञान प्रतिपादक जो मंत्र है, उनका सदा पाठ और जप करना चाहिए। यह वेद ज्ञानी स्वर्ग उसकी इच्छा वालों को भी शरण देने वाला है, अर्थात वेद ही सर्वस्व है। इस क्रम से जो द्विसन्यास धारण करता है, वह सब पापों से छूटकर ब्रह्म भाव में लीन हो जाता है। इस प्रकार यह धर्म जितेंद्रिय यतियों
का कहा गया है। अब वेद सन्यासी अर्थात जो चिन्ह धारण गृह त्याग न करके ज्ञान से ही सन्यासी है, उनका कर्म योग सुनो। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और यति, यह 4 अलग अलग आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न है। यह चारों आश्रम नियम से सेवित हो तो उत्तम गति देने वाले हैं। इन सब आश्रमों में वेद और स्मृतियों के अनुसार गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यह तीनों का पालन करता है। जैसे सब नदी और नद समुद्र में जाकर ठहरते हैं, वैसे ही सभी आश्रम गृहस्थ का आश्रय रखते हैं। ब्रह्मचारी आदि चारों आश्रम वाले द्विजों को 10 लक्षण वाले धर्म का सेवन यत्न से करना चाहिए। उनके लक्षण इस प्रकार है: धैर्य, क्षमा, दम, मन को रोकना, अतस्य चोरी न करना, शौच, बाहर भीतर से शुद्ध, इंद्रिय निग्रह, धी, शास्त्र ज्ञान, विद्या, ब्रह्म विद्या, सत्य, अक्रोध, क्रोध न करना। जो विप्र धर्म के इन 10 लक्षणों को पढ़ते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं, वह परम गति को प्राप्त करते हैं। ऋषिदेव और पितरों के ऋण से मुक्त होकर 10 लक्षण युक्त धर्म का सेवन करते हुए द्विज को वेदांत पूर्व सुनकर संन्यास को धारण करना चाहिए। सभी अग्निहोत्रादि कर्मों को छोड़कर पापों का परिणाम से नाश करके जितेंद्रिय होकर वेद का अध्ययन करना चाहिए और पुत्रों को दिए भोजन वस्त्र आदि का सुख से उपभोग करना चाहिए। इस प्रकार सब कर्मों को छोड़कर केवल आत्म साक्षात्कार में तत्पर रहकर संन्यास धारण करने से महापद को पहुँचता है। यह पवित्र और परलोक में अक्षय फल देने वाला ब्राह्मण को 4 प्रकार का धर्म कहा गया है। अब राजधर्म को सुनो। महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्म शास्त्र स्मृति का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। तो प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने अध्याय 6 समाप्त कर लिया है। फिर हम लोगों ने अगले क्लास में अध्याय 7 को बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश करेंगे और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें।